की जिंदगी में आती है और वही इंसान उन मुश्किलों को बेहतर तरीके से हल कर सकता है। आज हम बैठे हैं एक ऐसे ही शख्स के पास जिनका नाम है अजय कपूर। दिल्ली नगर निगम के साथ साथ अन्य कई महकमों में ठेकेदारी का उनका लंबा अनुभव रहा है। श्री अजय कपूर करोल बाग कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में और दिल्ली म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के उप प्रधान के रूप में इसके बैनर तले ठेकेदारों के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। यही कारण है कि कई बार अधिकारियों के निशाने पर भी वो आए और तमाम परेशानियां खड़ी की गई उनके सामने, लेकिन वो सब असफल। आज उनके मन में क्या है, उनकी एसोसिएशन क्या कार्य कर रही है वर्तमान में और आने वाले समय में उनकी एसोसिएशन की क्या रूपरेखा है, हम सीधा दर्शकों को उनसे आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं चाहूंगा सर आप हमारे दर्शकों को राम राम कह दें। राम राम जी। और अपने बारे में सर संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं अजय कपूर, दिल्ली म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट और करोल बाग कॉन्ट्रैक्टर एंड बिल्डर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान। अच्छा कपूर साहब, आपने ये दो यूनियनों के बैनर तले ठेकेदारों के लिए काफी संघर्ष किया है, काफी उनके लिए काम किए हैं, तो इस कारण काफी परेशानियों का भी सामना आप करते आए हैं। आपने बहुत सी मांगों को पूरा भी कराया है, संघर्ष किया है, दिन रात एक किया है। क्या कहेंगे इस बारे में, क्या आपने अब तक किया, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि संघर्ष करने के लिए कई बार आदमियों की अपनी अफसरों के टारगेट पे आ जाते हैं, जैसा कि हमेशा हर जगह होता है। हमने दिल्ली म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और करोल बाग कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और निर्माण संघ तीनों ने मिलकर पिछले कई बार निगम के ठेकेदारों के प्रति के लिए कई कार्य कराए। जैसे कि पिछले आज से 10 साल पहले निगम के ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो पा रही थी, तो हमने तीनों एसोसिएशन ने मिलकर एक मंच बनाया जिसमें हमने योगेंद्र चंदोलिया जी को लाकर मंच पे लाकर 227 करोड़ रुपए की पेमेंट एक बार में करवाई। तरह तरह के कई विपदा हमारे पास आती रहती हैं और कई तरह की परेशानियां हमें हर रोज भुगतनी पड़ती हैं। जैसे कि कपूर साहब, जैसे कि कभी किसी गली में कोई हादसा हो जाता है, जैसे आपको याद होगा करोल बाग में बम ब्लास्ट हो गया था। बम ब्लास्ट होने के बाद ना तो उस समय कॉरपोरेशन के किसी अधिकारी के पास 7:30 बजे बम ब्लास्ट हुआ था, 7:30 बजे हमारी लेबर उन अधिकारियों ने हमारे गोदामों से उठाकर ले गए और काम करवाया। हम हमेशा सदैव समाज के साथ, समाज के लिए काम करते रहते हैं। तो जैसे सर आपने ठेकेदारों के लिए संघर्ष किया, उनकी मांगों को दूर किया, तो कहां पर ऐसे संघर्ष किए, थोड़ा बताएंगे सर। हमने कई जगह ऐसे संघर्ष किए पूरी दिल्ली में। दिल्ली नगर निगम में पहले टाउन हॉल होता था, टाउन हॉल का हमने घेराव किया था GR अंबानी जी के टाइम पे, जब हमारे वो चीफ इंजीनियर इन चीफ होते थे। उस समय पूरे निगम की कॉरपोरेशन की पेमेंट तकरीबन 300-350 करोड़ रुपए थी। भुगतान ना होने की वजह से हर ठेकेदार भुखमरी के कगार पे आ गया था, जैसा इस समय भी है। तो हमने उस समय लड़ करके सारे ठेकेदारों को इकट्ठा कर करके हमने 227 करोड़ रुपए की पेमेंट का भुगतान एकदम कराया था। उसके लिए हमें 22 या 23 दिन लगे थे। 23 दिन की स्ट्राइक में हमने दिल्ली में पूरे काम बंद कर दिए थे। ना हम कोई टेंडर खरीदते थे, ना हम कोई काम कर रहे थे, ना हमने जो काम जिस हालत में था उस काम को हमने उसी हालत में छोड़ दिया था। दिल्ली के जब पार्षदों को यह पता लगा, उसके बाद ये पार्षद सारे इकट्ठे हो गए, इन्होंने हमें बुलाया। हम 4 जने इनसे मीटिंग करने गए। हमने इनको ये बताया कि हमने हमारी ऐसे ऐसे भुगतान की समस्या है, उसकी वजह से हमारे एक ठेकेदार के साथ कम से कम 50 परिवार जुड़े होते हैं और उन 50 परिवारों को भुखमरी के कगार पे थे। तब उनके नेताओं की बात समझ में आई, तो नेताओं ने अपने मद से पेमेंट करवा के हमें
हमारा भुगतान किया था। आजकल जैसे देखा जाता है, जब आपने संघर्ष किए, प्रदर्शन किए होंगे, तो कुछ अधिकारी उस स्ट्राइक को तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ नेता भी इस स्ट्राइक को तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, तो क्या ऐसा कुछ आया सर सामने आपके? हाँ बिल्कुल आया जी, ऐसा कई बार आया। हमारे पास ऐसी कई सूचनाएं आ जाती थी कि आज हमारी स्ट्राइक टूट गई है, अलग अलग मैसेज दिए जाते थे। तब दिल्ली के 6 जोन होते थे, 6 जोनों में हर रोज का हमने एक जोन वो कर रखा था, डिसाइड कर रखा था कि आज ये जोन इस टाउन हॉल पे प्रदर्शन पे आएगा। परंतु जब वेस्ट जोन प्रदर्शन पे था, जिस दिन वेस्ट जोन का प्रदर्शन था, उस दिन हमें पता लगा कि हमारे ठेकेदार कुछ भाई अफसरों के कहने पे स्ट्राइक को तोड़ना चाहते हैं। तो मैंने अपने 6 के 6 प्रधानों से, 6 के 6 ऐसे जो जोन के प्रधान थे हमने बना रखे थे, उनसे बात की। हम 6 जोन वाले वहां पहुंच गए और हमने उस स्ट्राइक को टूटने से बचाया था। तो आपने उस लड़ाई को जीता सर? जी, हमने उस लड़ाई को जीता। वो हमारी बहुत बड़ी जीत थी। उसमें मैं, अजय कपूर, अश्विनी मल्होत्रा, सुनील वोरा और सुरेंद्र नैयर, हम 4 जनों ने मिलके इस लड़ाई को कामयाब किया था। क्या अब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है सर कि स्ट्राइक करने पड़े क्योंकि ठेकेदारों का लंबे समय से भुगतान रुका हुआ है, ऐसा सुनने को आ रहा है? पवन जी, ऐसा है कि इस समय लॉकडाउन के चलते जो विकट स्थिति पूरे समाज की है, उसमें हम ठेकेदारों का जनवरी ऑनवर्ड से कोई भुगतान नहीं किया गया किसी भी मद में। जबकि हमारा मार्च में ये टारगेट रहता है कि मार्च में हम जितना ज्यादा काम करें हमारा भुगतान हो जाएगा। पर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अब अगस्त भी आधा चलने जाने को है, हमारे को दिल्ली सरकार के द्वारा किसी भी मद में 1 रुपए का भी भुगतान नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज ठेकेदार एसोसिएशन दोबारा से इकट्ठा होना चाह रही है। और अगर यही विकट स्थिति हमारे साथ रही जो कि इस समय है, तो बहुत जल्द हम अपनी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन को पुनर्जीवित करके ऐसे ही स्ट्राइक, टेंडर ना खरीदना और जितने काम चल रहे हैं सारे कामों को एज इट इज बंद करके काम को रोकना और अपने भुगतान के लिए लड़ाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फिर भी लगातार सर ठेकेदार कार्य कर रहे हैं सर, हो सकता है जनहित के लिए वो कार्य लगातार संचालन जारी रखे हुए हैं, लेकिन अगर ऐसे में भुगतान नहीं होगा तो फिर आगे कैसे रहेगा आपका, कैसे चलेगा? पवन जी, सारे ठेकेदार, जितने भी ठेकेदार हैं, सब समाज के प्रति सजग रहते हैं और कोशिश यही करते हैं कि समाज के किसी भी व्यक्ति को कहीं भी दिक्कत ना आए। परंतु कहते हैं ना, माँ भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है, इसीलिए हमने आज तक ये चीज जारी रखी है। अब हमारे एसोसिएशन इकट्ठा होना चाह रही है और इकट्ठा होने के बाद हम ये दोबारा उसी पोजीशन पे जो आज से 12 साल पहले हमने की थी, वो इस पोजीशन हमारे साथ आ गई है। अब पहले तो सिर्फ नॉन प्लान की पेमेंट नहीं होती थी, अब तो दिल्ली सरकार ने हमें प्लान के किसी भी हेड ऑफ अकाउंट में 1 रुपया भी पेमेंट नहीं दी है, निगम को फंड मुहैया नहीं कराया है, जिससे प्लान के भी कार्य सारे बंद किए जाने की नौबत आ रही है। कपूर साहब, ऐसा कोई प्रसंग आपको याद है कि जब आप ठेकेदारी का कार्य कर रहे थे साइट पे या कोई फ्लाईओवर पे या पुल पे, गली का, मोहल्ले का, तो कुछ ऐसी घटना घटी जिससे जो मतलब विधान पड़ा, दिक्कत पैदा हुई? क्या क्या घटनाएं आती हैं सर ऐसे समय में? बहुत कठिनाई आती हैं पवन जी। जैसा कि आज अगर मैंने कहीं किसी गली को खुदाई के लिए, तो गली बनाने के लिए उसमें खुदाई कर दी, तो पता लगता है कि हमें 4 दिन में वो गली खत्म करके देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? कि उस गली में किसी के यहाँ शादी है, किसी की बेटी की शादी है। वो जब बेटी का बाप हमारे पास आता है कि हमें ये कहता है कि बाबूजी मेरी इज्जत का सवाल है, तो हम सारे कर्म इधर उधर के छोड़ के उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करके उस गली के प्रति अपनी और कार्य के प्रति अपनी वफादारी दिखाते हैं। अच्छा, आप कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन भी सर दिल्ली नगर निगम में, तीनों नगर निगम में, 12 जोनों में कई कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन अपने अपने ढंग से कार्य कर रही है जी। आपको लगता है कि यदि ये सभी एक बैनर के नीचे कार्य करें तो ठेकेदारों की एकता से और अधिक जो है बल मिलेगा और आप लोगों की समस्याओं की जल्दी समाधान मिलेगा? पवन जी, 1 और 1 11 होते हैं।
ये हमने पहले भी आजमाया था और पहले आजमा करके हमने कामयाबी भी पाई थी। अब भी हमारी कोशिश यही है, 1 और 1 11 होके, जहां 11 आदमी मिलके किसी आवाज को उठाएंगे। एक अकेले आदमी की आवाज दब जाती है, दबा दी जाती है, परंतु 11 आदमी की आवाज दबाना बहुत मुश्किल होता है। क्या आपने ऐसा कोई प्रयास किया अपनी ओर से, या ऐसा कोई विचार आया या कुछ बैठक हुई? जी पवन जी, हमारे पिछले हफ्ते, पिछले 10 दिन से हमारे यहाँ यही वो चर्चा की जा रही है कि किसी तरह लोग, अलग अलग ठेकेदार हमें ये बता रहे हैं, हमें फोन करके पूछ रहे हैं और हमें फोन करके राय दे रहे हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के 4 ग्रुप व्हाट्सएप में चलते हैं, उन चारों में कई मैसेज आ चुके कि आप दोबारा इकट्ठा कीजिए, आप दोबारा इकट्ठा कीजिए। परंतु विकट स्थिति लॉकडाउन की वजह से, जैसा कि आज सब पूरे विश्व को इस विकट स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, हम सिर्फ इसी चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कि केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार हमारे प्रति कुछ नरमी बरते और हमारा भुगतान कर दे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम सारे जने 11 के 11, 12 जोन हैं, 12 के 12 जोनों के अलग अलग प्रधान हम मीटिंग कर चुके हैं और आगे भी करके इकट्ठा होके हम ये स्ट्राइक की घोषणा जल्द ही कर देंगे। तो हमने सुना कपूर साहब, ठेकेदारी के अलावा जो है आप अपने क्षेत्र में भी सोशल वर्किंग में या धार्मिक कामों में अग्रसर रहे हैं, कुछ बताइए थोड़ा अपने बारे में दर्शकों। जी सोशल वर्किंग में देखा जी, मैंने तो शुरू से आजीवन आज तक यही काम किया है। आज 58 साल मेरी उम्र हो गई। मैं 18 साल की उम्र से 19 साल की उम्र से मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ। 40 साल मुझे तकरीबन इस लाइन में हो गए। इस लाइन में होने के साथ साथ कई ऐसे वाक्य होते आ जाते हैं, जैसे किसी का काम नहीं हो रहा होता, गली मोहल्ले का या यार दोस्त का, उसको वो मुझे फोन करके कहता है कि भाई ये मेरा काम नहीं हो रहा, तो उस काम को मैं अपने पर्सनल लेवल पे फोन करके उस अधिकारी को कहता हूं। वो अधिकारी मेरी इतनी सुनता है, इतनी मानता भी है। क्योंकि मेरा व्यवहार ऐसा है कि उसकी वजह से वो मेरा काम कर देता है। और आदमी यही कहते हैं कि आपके वहां जाने के, किसी और के पास जाने के बजाय मैं आपके पास आऊं तो जब मेरा काम जल्दी हो जाता है। तो कपूर साहब एक बात बताएं कि जैसे केजरीवाल जी कहते हैं हम फंड दे चुके हैं, नगर निगम के नेता कहते हैं हमें फंड मिला नहीं है, और इन दोनों की लड़ाई में अक्सर ये हो रहा है कि निगम कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल रही, ठेकेदारों को उनका भुगतान नहीं मिल रहा। तो आखिर इस लड़ाई में आप लोगों को भी पिसना पड़ रहा है। क्या कहते हैं सर, इस बारे में आपके क्या विचार है? पवन जी देखिए, गेहूं के साथ धुन पिसता है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की आपस की लड़ाई में दिल्ली नगर निगम पिस रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली नगर निगम के जो भी वर्कर हैं, जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, हम हैं, ठेकेदार हैं, सप्लायर हैं, हर तरह के आदमी दिल्ली नगर निगम में जुड़े हुए हैं। आज कई ऐसे ठेकेदार हैं जो भुगतान ना होने की वजह से भुखमरी के कगार पे हैं। उन्होंने पिछले 1 महीना पहले सिविक सेंटर पे ये भी इंटरव्यू दिया था कि हम इसको आत्मदाह करेंगे। तब हमने उनको बड़े प्यार से समझाया कि आत्मदाह एक लड़ाई का अंत नहीं है। इस लड़ाई को जीतना है तो इकट्ठे होके आत्मदाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए बाकी दूसरे कई तरीके हैं जिनसे हम अपना भुगतान पहले भी लिए थे और अब भी ले लेंगे। लगभग ठेकेदारों को सर कितना भुगतान रुका पड़ा होगा, कुछ है आपका कुछ आंकलन? पवन जी, इस समय दिल्ली नगर निगम में 877 करोड़ रुपया ठेकेदारों का रुका हुआ है। कब से सर? ये तकरीबन 2014 से। अच्छा, इसके लिए फिर 2014 मार्च 2014 पार्ट नॉन प्लान में रिलीज किया हुआ है दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में पिछले 1 साल से नॉन प्लान का भुगतान नहीं हो रहा। ईस्ट ईडीएमसी में भी ऐसा ही कुछ है कि ईडीएमसी की मेरे पास एग्जैक्ट इस समय जानकारी नहीं है। अजय कपूर साहब, नया खून सिटी टॉप न्यूज के दर्शकों को एक संदेश और दे दीजिए अपनी ओर से। जी, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों? मेरी अपनी दिली इच्छा यह है कि किसी भी दिल्ली के नागरिक को किसी भी तरह किसी भी विभाग के द्वारा अगर परेशान किया जाता है तो
तो आप सिटी न्यूज के पवन कपूर जी को बुलाकर उसकी अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आपको हमेशा 24 घंटे 24x7 पवन कपूर जी आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। मेरा सिटी न्यूज को ऐसे ही काम करते रहने के लिए धन्यवाद है, और आगे भी ये कामना करता हूं, ईश्वर से यही कामना करता हूं कि ये सिटी न्यूज दिनों दिन तरक्की पर तरक्की करता चला जाए।